हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी आईसीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इसका थ्योरी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लेना। और आज के सेशन को भी बच्चों स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि आज भी हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, राइट। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना बच्चों, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखो आज का क्या है। प्रूव दैट ck माइनस 1 अपॉन ck प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस है, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे LHS, क्योंकि दो पार्ट है बच्चों इसका, एक LHS है एक RHS है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS, ठीक है। तो हम लोग LHS को सॉल्व करके RHS ला सकते हैं, या फिर RHS को सॉल्व करके हम लोग LHS शो कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे LHS, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो LHS। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। तो LHS क्या हो जाएगा, ck माइनस 1 अपॉन ck प्लस 1, ठीक है। तो हम लोग को पता है बच्चों ck क्या होता है, ck हम लोग का होता है 1 अपॉन कॉस है। तो यहाँ पे लिखो 1 अपॉन कॉस है माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस है प्लस 1, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे LHS में बच्चों क्या है, सीक है, और RHS में क्या है, कॉस है। तो हम लोग को सीक को कन्वर्ट करना है कॉस में, तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इसका रीजन यहाँ लिख देना कि ck होता है बच्चों 1 अपॉन कॉस से, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं इसको रेसिप्रोकल रिलेशन में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस से अपॉन कॉस से, ठीक है। हम लोग कॉस से को LCM लिए, फिर इसको सॉल्व कर दिए। वैसे हम लोग यहाँ भी करेंगे 1 प्लस कॉस से अपॉन कॉस से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नीचे में कॉस है, यहाँ पे नीचे में कॉस है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस है अपॉन 1 प्लस कॉस है, जो कि क्या है हम लोग का RHS है, राइट बच्चों। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। कुछ तो आइडिया मिला होगा इससे ना। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, LHS में यहाँ पे है 1 प्लस साइन है, और क्या हो जाएगा अपॉन 1 माइनस साइन है। क्या चाहिए हम लोग को बच्चों, यहाँ पे कॉसेक में चाहिए ये। तो हम लोग को अच्छे से पता है कि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 1 प्लस 1 अपॉन कॉसेक ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए, ठीक है। सो ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस 1 अपॉन कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए। यहाँ से बच्चों कॉसेक ए कैंसिल, और क्या बच जाएगा कॉसेक ए प्लस 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस 1 इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो हम लोग का ये भी प्रूव हो गया बच्चों, ठीक है। कॉसेक ए प्लस 1 एंड कॉसेक ए माइनस 1 वही यहाँ पे आया, जो कि हम लोग RHS है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है हम लोग का, 1 अपॉन tan a प्लस कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए इंटू साइन है, ठीक है। तो हम लोग को प्रूव करना है 1 अपॉन tan a प्लस कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए इंटू साइन है, ठीक है। तो इधर tan और कॉट में रिलेशन दिया हुआ है, इधर कॉस और साइन में दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे LHS इज इक्वल टू कितना दिया है 1 अपॉन tan a प्लस कॉट ए, ठीक है। अब चाहिए हम लोग को साइन और कॉस में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे साइन और कॉस में। और तरीका हम लोग को पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं किसमें, क्वोशिएंट रूल में, कि tan a क्या होता है बच्चों, tan a होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए क्या होता है, ये होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। सो यहाँ पे ले लो LCM, यहाँ पे तो 1 होगा, और यहाँ पे ले लो LCM, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। सो बच्चों ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। नाउ हम लोग को पता है, यहाँ पे लिख लो, ठीक है, 1 अपॉन, हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो 1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए साइन ए, राइट बच्चों, ठीक है। सो 1 अपॉन कॉस ए साइन ए ऐसा है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ऊपर लेके चले जाएंगे, ठीक है। तरीका हम लोग को पता है, हम लोग को पढ़ाया जा चुका है अलजेब्रा में। सो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए साइन ए इज इक्वल टू RHS, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना कि हम लोग को क्या प्रूफ करना है, उसके हिसाब से फिर हम लोग अपने LHS को मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों क्या है, यहाँ पे फिर से लिखो LHS
ठीक है। एलएचएस में क्या है, tan ए माइनस कॉट ए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग को बच्चों साइन कॉस में चाहिए, किस में चाहिए, साइन कॉस में चाहिए। तो साइन कॉस में चाहिए तो हम लोग को फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग पढ़े हैं क्वेश्चन रूल में कि ये होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये होता है बच्चों कॉस ए अपॉन साइन ए। नाउ यहाँ पे एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर है और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, ठीक है। तो नीचे में तो जो चाहिए हम लोग को मिल गया, साइन और कॉस का रिलेशन आ गया। लेकिन बच्चों ऊपर में साइन नहीं दिख रहा है, ऊपर में साइन दिख रहा है क्या, ऊपर में तो केवल कॉस दिख रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, अब ये साइन है अपने पास में, इसको चेंज कर लो कॉस में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ साइन की जगह पे, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉस है साइन है, ठीक है। ऐसा क्यों है बच्चों, क्योंकि हम लोग को पता है सिंस साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है। क्योंकि हम लोग को पता है, हम लोग का जो पहला था बच्चों आइडेंटिटी, उसमें क्या था, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है। हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे कर लेते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है क्या होता है, मतलब इसको तोड़ दो ब्रैकेट को, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉस है इंटू साइन है इज इक्वल टू RHS, ठीक है बच्चों, समझ में आया, ठीक है। चलो तो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है यहाँ पे, साइन का पावर 4 है माइनस कॉस का पावर 4 है इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर है माइनस 1। हम लोग को ये प्रूव करना है। तो हम लोग का LHS में क्या है, पहले वो लिख लो, ठीक है। LHS इज इक्वल टू साइन का पावर 4a माइनस कॉस का पावर 4a, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अभी देखो LHS में साइन कॉस दोनों है और RHS में क्या है, केवल साइन है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो गया ये, अब हम लोग का बच्चों ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला तो याद ही होगा, ये क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। सो दिस इज साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। अब इसका वैल्यू तो 1 होता है, हम लोगों को पता है, ठीक है। ये हम लोग का पहला आइडेंटिटी है। सो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है इंटू 1, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना रीजन क्या होगा, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पे लिखना है सिंस साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू 1, राइट। बट बच्चों हम लोग को चाहिए 2 साइन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। मतलब हम लोग को RHS में कहीं भी कॉस नहीं दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को कॉस दिख रहा है, तो दिख रहा है तो उसको हटाओ पहले, ठीक है। जो नहीं है उसको हम लोग को हटाना है, मतलब यहाँ पे नहीं दिख रहा है कॉस, तो वहाँ पे कॉस नहीं चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर है माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर है, सिंस साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। ये होता है। तो कॉस स्क्वायर की जगह पे क्या लिखे बच्चों हम लोग यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, साइन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे -1 प्लस माइनस माइनस क्या होगा प्लस साइन स्क्वायर है, सो दिस इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर है, ठीक है, -1 इज इक्वल टू RHS, राइट बच्चों, समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया हम लोगों का, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है यहाँ पे, 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 6 स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिखेंगे LHS इज इक्वल टू 1 माइनस tan a का स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan a का स्क्वायर, ठीक है।
अब इसको तोड़ दो ब्रैकेट को, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग को पता है फॉर्मूला इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर है माइनस 2 tan है प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर है प्लस 2 tan है, ठीक है बच्चों। अब हटाओ ब्रैकेट को, तो 1 प्लस tan स्क्वायर है माइनस 2 tan है प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर है प्लस 2 tan है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से ये और ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हम लोग के पास में, हम लोग के पास में बचेगा 2 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सो यहाँ हो जाएगा 2 6 स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे 6 स्क्वायर है कैसे हो गया, ध्यान दो यहाँ पे। तो हम लोग को पता है जो हम लोग का सेकंड आइडेंटिटी था क्या था बच्चों, वो था 6 स्क्वायर है माइनस सिंस, लिखो सिंस 6 स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज 6 स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। उससे हम लोग का ये आ गया, राइट बच्चों। तो ये हो जाएगा हम लोग का RHS, ठीक है। तो जो भी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे बच्चों थ्योरी सेशन में, कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सो थोड़ा भी अगर कन्फ्यूजन होगा, कहीं भी डिफिकल्टी हो रहा होगा समझने में, तो जाके एक बार जरूर फॉर्मूला रिवाइज कर लेना वहाँ से, ठीक है। तो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बहुत ईजी है बच्चों, आइडेंटिटी को प्रूफ करना बिल्कुल ईजी होता है, बस फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए, ठीक है, तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। चलो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है हम लोग का, cosec 4a माइनस cosec स्क्वायर है इज इक्वल टू cot 4a प्लस cot स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोग को ये प्रूफ करना है, यहाँ से LHS से RHS प्रूफ करना है। तो इधर बच्चों LHS में क्या हम लोग का cosec है और RHS में क्या हम लोग का cot है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे LHS और फिर cosec 4a माइनस cosec स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो यहाँ भी cosec है, यहाँ भी cosec है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 4 है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, cosec स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा बच्चों cosec स्क्वायर है माइनस 1, ठीक है। अब बच्चों cosec स्क्वायर है माइनस 1 क्या होता है और cosec स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है सोचना है यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग को cot में चाहिए, हम लोग को cosec नहीं चाहिए, और cot को cosec में या फिर cosec को cot में हम लोग आराम से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ और थर्ड आइडेंटिटी जो हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला में, ठीक है। मतलब स्क्वायर रिलेशन का जो तीसरा जो हम लोग का था रिलेशन, उसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या बच्चों, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस cot स्क्वायर है, ठीक है। cosec स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर है, और cosec स्क्वायर a माइनस 1 क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा cot स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, क्योंकि हम लोग को सब कुछ cot में चाहिए था, तो हम लोग यहाँ सबको cot में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। कैसे कर लिए देखो, यहाँ पे सिंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, cosec स्क्वायर है माइनस cot स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से cosec स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर है, ठीक है। cosec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर है, देखो यहाँ पे cosec स्क्वायर है, इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर है। हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए इसको, अगेन अगर हम लोग 1 को इधर लेके आएँ और cot को उधर लेके जाएँ तो क्या हो जाएगा बच्चों, cosec स्क्वायर है माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर है, ठीक है। तो जो यहाँ पे हम लोग के पास में cosec स्क्वायर है माइनस 1 था, ठीक है, cosec स्क्वायर है माइनस 1 था, उसको लिख लिया हम लोग cot स्क्वायर है, और cosec स्क्वायर को लिख लिया बच्चों 1 प्लस cot स्क्वायर है। तो सब कुछ cot में चेंज हो गया यहाँ पे। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हम लोग को cot स्क्वायर है प्लस cot 4a मीन्स cot 4a प्लस cot स्क्वायर है इज इक्वल टू RHS, राइट बच्चों। तो बच्चों अभी तक जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला पे ही कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है, फॉर्मूला के हेल्प से ही कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रहता है तो कितना अच्छा होता है, कितना हम लोग का हेल्पफुल होता है, यहाँ से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है यहाँ पे बच्चों LHS में, यहाँ पे है sec 1 माइनस sin a sec प्लस tan है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल किससे हैं,
ठीक है, हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल साइन और कॉस से हैं, तो उससे ही कुछ हम लोग को कोशिश करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबको यहाँ पे जो भी साइन कॉस है उसको छोड़ के बाकी जो अलग अलग रिलेशन हम लोग के पास में उसको साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो सीके की जगह पे क्या हो जाएगा 1/cos है। ठीक है, कॉस का रेसिप्रोकल सीक होता है और सीक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, तो हम लोग लिख लियो 1/cos है। यहाँ पे 1/1 साइन है, छोड़ दो उसको एज इट इज़ जैसा है वैसा का। और यहाँ पे क्या है बच्चों, सीक है तो यहाँ लिख लो 1/cos है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा tan है का क्वेश्चन रूल से हम लोग को पता है, ये हो जाएगा बच्चों sin है अपॉन cos है। ठीक है, तो दिस इज 1/cos है 1 - sin है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों cos है एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा 1 + sin है। ठीक है, अब देखो यहाँ नीचे में क्या है बच्चों 1 है, सो 1 - sin है 1 + sin है, क्या होता है दिस इज 1 - sin स्क्वायर है अपॉन cos है इंटू cos है। ठीक है, सिंस हम लोग को पता है a - b a + b इज इक्वल टू a² - b²। ठीक है, ये होता है राइट बच्चों, और साथ में 1 - sin स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ये होता है cos स्क्वायर है, और इसी में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर है, सो दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा, सिंस sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का बच्चों 1 - sin स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोग का 1 - sin स्क्वायर है, तो उसकी जगह पे हम लोग cos स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे में क्या है cos स्क्वायर है, तो दोनों कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये हम लोगों का RHS है राइट। सो बच्चों हम लोग 8 क्वेश्चन कर लिए यहाँ पे, और होपफुली आप लोगों को 8 का 8 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बट बच्चों एक बात ध्यान में रखो कि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर नहीं किया तो जाकर रिवाइज कर लेना। सो बच्चों अगले सेशन तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।